Hello everyone and welcome to ArthaPoint CUT MA English preparation. In today's video, we would be discussing about what can we predict the cutoff to be for Delhi University. So आज की वीडियो में हम एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे. इससे पहले वाली वीडियो में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए इंग्लिश एंट्रेंस के लिए कैसे रजिस्टर करना है. व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो फॉर द रजिस्ट्रेशन. सो हियर इज अ लिंक फॉर योर पीजी एडमिशंस. इफ यू क्लिक इट यू वुड सी अ वेबसाइट लाइक दिस कमिंग अप. यहाँ पर जाके आपको आइदर आप लॉग इन करेंगे अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है या न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे. राइट. सो न्यू रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं तो आपको एप्लीकेशन नंबर, अपना फुल नेम, डेट, मंथ, ईयर एंड जितनी भी डिटेल्स पूछी गई हैं, स्पेशली योर ईमेल एड्रेस, इट इज एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड योर करेक्ट मोबाइल नंबर. मेक श्योर जो ईमेल एड्रेस आप डाल रहे हैं वो इजीली एक्सेसिबल हो, and same is the case for your mobile number, right? And then you can go ahead and register for the same. Now जब हम प्रेस रिलीज देखते हैं तो आपके ये एडमिशंस और आपका रजिस्ट्रेशन 27 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. एंड नाउ दैट वी आर स्टैंडिंग एट 6th of July, तो 6th of August, तो 10th अगस्त को आपका CSAS पोर्टल बंद हो जाएगा. सो मेक श्योर कि आप रजिस्टर कर लें अपने CSAS पोर्टल में. नाउ what is the first thing that is very important here is that आपका फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट 17th अगस्त को आ जाएगा. राइट. सो आपको अपने CUT एग्जाम्स के हिसाब से कुछ प्रेफरेंसेस फिल करने हैं जिसके हिसाब से फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट बनेगा. Once the allocation list comes, then you have to accept for a particular college that you have already filled. Now, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि हमारा सो एंड सो CUT स्कोर आया है, तो हमें कौन से दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए फिल करना चाहिए फॉर्म, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एज टू व्हाट वुड द कट ऑफ बी फॉर ईच कॉलेज. राइट. So in this video, we would be discussing about कि क्या estimated or predicted cutoff रह सकता है on basis of the past year trend that we have already seen. ठीक है. Let us quickly move on to the cutoff. So ये cutoff analysis is majorly based on your previous year CUET cutoff, right? So इसको base लेकर plus minus 10 to 15 का score रखेंगे हम, and that would be your predicted cutoff for a particular college. You can take a screenshot or snip of this particular page so that you get a clarity as to what the cutoff could be, right? सबसे पहले हम चलते हैं हिंदू कॉलेज की तरफ. हिंदू कॉलेज में आपका मैक्सिमम लास्ट ईयर का CUT कट ऑफ 285 गया था फॉर जनरल कैटेगरी. सो दिस ईयर अगर हम +10 को भी एस्टिमेट लेके 10 का स्कोर एस्टिमेट लेके चलते हैं तो आपका 285 to 295 के बीच में आपका CUT स्कोर का कट ऑफ रहेगा. राइट. फॉर OBC it can be somewhere between 240 to 260. For SC/ST it could be somewhere from 204 to 250, and for EWS it would be somewhere from 200 to 210. So Hindu College is one of the finest colleges when it comes to your MA English course. Therefore, इसका cutoff थोड़ा high ही रहेगा. For students who have achieved a good score in their CUET paper, and depending on, of course, आप unreserved category से हैं, reserved category से हैं. For unreserved category, the students that have scored anything that is somewhere between say 280 278 से ऊपर जिनका स्कोर है, they should go ahead and fill for this particular college. Right. Next is Miranda College. So these colleges are in a series of their scores. आपका Miranda Department of English, ये जो आपका colleges मैंने list down किए हैं, this is on basis of
कौन सा कॉलेज टॉप पर रहेगा एंड डाउन द लेन आपको कौन से कॉलेजेस डिपेंडिंग ऑन योर सीयूटी स्कोर्स मिल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज मिरांडा कॉलेज। मिरांडा कॉलेज की कट ऑफ वुड बी समवेयर बिटवीन 280 to 290 फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ये 270 to 281 was the past year कट ऑफ ट्रेंड दैट वी कैन सी। इस साल आपका प्लस आप 10 लेके चलो तो 280 to 290 के बीच में आपको मिरांडा कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स को एडमिशन इजीली मिल सकता है। सिमिलरली ओबीसी कैटेगरी के लिए 220 to 235 का एक ब्रैकेट रहेगा, SC ST के लिए 220 to 235 का ब्रैकेट रहेगा एंड EWS के 215 to 220 का ब्रैकेट रहेगा। थर्ड कम्स डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में मैक्सिमम आपको सीट्स मिल सकती हैं बिकॉज दो स्कोर दे आस्क इज अ लिटिल ऑन द हायर एंड, बट डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में MA इंग्लिश के लिए आपके पास मैक्सिमम सीट्स हैं। सो इररिस्पेक्टिव आपका स्कोर क्या रहे, ट्राई टू पुट इट एज योर थर्ड प्रेफरेंस कि आप डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश को एक प्रेफरेंस लेके आप चलिए। नाउ अनरिजर्व्ड कैटेगरी में यहाँ पे आपका 210 to 275 का ब्रैकेट रहता है, 271 275 का ब्रैकेट रहता है। सो यू सी द ब्रैकेट इज वेरी ह्यूज, राइट। सो फॉर स्टूडेंट्स जिनका कहीं पे भी स्कोर 210 220 ऐसा कुछ स्कोर आया है, they can of course go ahead and prefer Department of English above any other college जिनका थोड़ा lower end पे score है, right? Next we have Lady Shri Ram College. Lady Shri Ram College में अगर आपका score is above 255 250, there is a good chance for unreserved category students to get in Lady Shri Ram College. When we speak of OBC and reserved categories, आपका score 235 से ऊपर होना चाहिए, 235 to 240 के बीच में you can get admission into LSR. For EWS it is a little lower, it is somewhere between 210 to 220 के बीच में आपको admission मिल सकता है। Then we have Hansraj College. Hansraj College का जो आपका criteria रहेगा that would be somewhere between 250 to 260, again similar to LSR, a little similar to LSR. हंसराज कॉलेज में आपका जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का ब्रैकेट है वो ये रहेगा। When we speak of OBC, ST, SC and EWS, for OBC it would be somewhere between 210 to 220. Then for ST, SC and EWS we would have a bracket somewhere from 190 to 210, right? So basic top 5-6 colleges में ये आते हैं colleges। अगर अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर आपका स्कोर इज समवेयर अराउंड 240 250 इन एन अनरिजर्व्ड कैटेगरी, there is a very good chance that you can go ahead and get an admission in these particular colleges, right? Then we have Jesus and Mary. Jesus and Mary में last year there was just 2 admissions that were there, जिनका ब्रैकेट बहुत छोटा था, that was somewhere between 249 to 250. This time there is a chance कि ये +5 या +10 से इंक्रीज हो। सो आपका स्कोर कहीं पे अगर 260 के अराउंड है तो आपको जीसस एंड मेरी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। देन वी हैव किरोड़ीमल, रामजस, आत्माराम सनातन धर्म एंड IP. Let's talk of these 4 colleges now. Now these 4 colleges are for students जिनका स्कोर up till 250 आया है। 240 to 250 के ब्रैकेट में जिन स्टूडेंट्स का स्कोर आया है इन द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, देयर इज अ गुड चांस कि आपको इन 4 कॉलेजेस की प्रेफरेंस में से कोई एक कॉलेज मिल जाए। किरोड़ीमल, रामजस, ARSD एंड IP कॉलेज फॉर विमेन। सो दिस इज अ वुमेन्स कॉलेज जो हम इंद्रप्रस्थ कॉलेज की बात कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 245 to 255 का अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, एंड यहाँ पर SC ST एंड OBC कैटेगरीज में अगर आपका स्कोर 195 to 200 और 180 to 200 के बीच में है तो आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट कैटेगरी यू बिलोंग टू, राइट। देन वी हैव द EWS कैटेगरी। I've already mentioned, so I have bifurcated आपके लिए सारे marks so that you can easily go ahead and make
अ प्रेफरेंस, आपके लिए इजी हो सके था, राइट. नाउ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड किरोड़ीमल, रामजस एंड ARSD एंड IP कॉलेज फॉर विमेन. इन तीनों में गो अहेड अगर आपका स्कोर 250 अबव है, सॉरी 240 अबव है, 240 to 250 के बीच में है, these four are a good college choice for you, right? So again, रामजस में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ARSD में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, IP में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 240 अबव रहेगा. नाउ फॉर OBC 190 to 200 का अगर आपका स्कोर है, there's a good chance आपको एडमिशन मिल सकता है. सिमिलरली फॉर SC ST आपका 185 to 200 के ब्रैकेट में जिन भी बच्चों ने स्कोर किया है, you can go ahead and fill these colleges as your preference, right? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट कॉलेजेस की, जिन भी बच्चों ने 230 to 240 के बीच में they have scored their marks in belonging to unreserved category. उसमें आते हैं आपके देशबंधु, SGTV खालसा, गार्गी एंड वेंकटेश्वर कॉलेज, राइट. So these particular, again these four colleges में आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा प्रेफरेंस डालना है. इनका ब्रैकेट अगेन वुड बी समवेयर फ्रॉम 235 to 245 के बीच में इनका ब्रैकेट रहेगा. नाउ these scores are जस्ट एन एस्टिमेटेड स्कोर की क्या आपकी कट ऑफ जा सकती है, प्रिडिक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है. इन सब में आप +10 का एक ब्रैकेट लेकर चलना, दैट अगर यहाँ पे 240 लिखा है, सो +10 वुड मेक स्कोर टू 250 एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रेफरेंसेस फिल कीजिएगा, राइट. सो अगेन दीज 4 कॉलेजेस आर इन अ ब्रैकेट जहाँ पे 235 to 245 के बीच में आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एडमिशन इजीली मिल सकता है. फॉर रिजर्व कैटेगरी आपका स्कोर, अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सो 200 to 215 का स्कोर आपको चाहिए होगा. फॉर SC ST अगेन आपका 195 to 200 के बीच में स्कोर चाहिए होगा. हाउएवर गार्गी कॉलेज का लास्ट ईयर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में स्कोर लोअर था. Here you can see it was somewhere between 165 to 170, right? Then we have colleges for students जिनका 220 से ऊपर स्कोर आया है, तो वो कौन सी प्रेफरेंसेस करें. सो एक प्रेफरेंस तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश डेफिनेटली बनता है, राइट. एंड द रिमेनिंग प्रेफरेंसेस जो आपका 220 से अबव वाला है, दैट आर जानकी देवी, दयाल सिंह, जाकिर हुसैन, राजधानी, कमला नेहरू, दौलत राम. सो ये 6 कॉलेजेस जो हैं, दीज कम अंडर योर 220 अबव ब्रैकेट. जिन भी बच्चों का 220 से ऊपर CUT स्कोर आया है, गो अहेड एंड मेक योर चॉइस इन 6 कॉलेजेस के में से एंड फिल इन योर ऑप्शंस. दौलत राम, कमला नेहरू, राजधानी, जाकिर हुसैन, दयाल सिंह एंड जानकी देवी कॉलेज. इसमें से दौलत राम, कमला नेहरू आर a little better colleges for you, and उसके बाद आपका राजधानी, जाकिर हुसैन, दयाल सिंह एंड जानकी देवी आते हैं, right? So this is my analysis, my prediction for your cut off, कि आपका CUT स्कोर के हिसाब से क्या कट ऑफ जा सकता है. Again, go ahead, take a screenshot of this page and make sure to put in the right options, right? Choose the right colleges when you're filling your applications. All the best students. आपका first cutoff would come out, आपका first allocation seat allocation would come out on 17th of August. 10th को आप लोगों का registration close हो जाएगा. So make sure कि आप अपने registrations अब कर लें. It is high time for Delhi University. Make sure कि आपके right colleges selected हों. Once the cutoff around 16th of August or 15th of August, we would be discussing about your allocation seat portal, कि आपको कैसे वहां पे how you have to go ahead, put in fill in योर चॉइसेस, आपको कैसे एक्सेप्ट करनी है जो भी चॉइस आई है, एंड आपको कैसे फीस पे करनी है, राइट. सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स.
If you have any queries, you can reach out to us. You can ask us, and you can put your queries in the comment section below. Till then, take care and all the best.